प्रेग्नेंट फीमेल जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जिनकी डिलीवरी हो गई है, ये ऐसा सवाल है जो अक्सर फीमेल आके ओपीडी में करती है। आफ्टर सिजेरियन नॉर्मली ब्लीडिंग कम होती है और नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इसकी क्या वजूहात होती हैं, इस बात को लेके अक्सर फीमेल बहुत कंसर्न रहती हैं। शुरू के 15 दिन तक अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी क्या वजूहात हैं, किस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है ये आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग की तरह नहीं होती। असल में ये जो ब्लीडिंग होती है ये 9 माह में, जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ में आपकी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हुई होती है, ये उसकी शेडिंग होती है। अंदर अगर प्लेसेंटा के यानी जो ओवल होती है उसकी पीसीज रह जाए उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, या बच्चे का जो लाइकर रह जाए उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। नॉर्मली यूट्रस का साइज़ यानी बच्चेदानी का साइज़ प्रेगनेंसी से पहले बहुत छोटा होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चेदानी का साइज़ डबल हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद बच्चेदानी ने अपनी नॉर्मल साइज़ में वापस आना होता है। जब वो अपने नॉर्मल साइज़ पे वापस आती है, जितनी भी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हुई होती है वो सब शेड ऑफ होना ज़रूरी होती है। सिजेरियन के बाद तो अच्छे से सफाई की जा सकती है बच्चेदानी के अंदर की, लेकिन आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी जितना पॉसिबल हो सके उसको अच्छे से साफ किया जाता है, प्लेसेंटा के पीसेस सब कुछ निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से सी सेक्शन में सफाई की जा सकती है उस तरह से नॉर्मल डिलीवरी में नहीं की जाती। और यही वजह होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद अक्सर फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि शुरू के 10 या 15 दिन तक नॉर्मली आपको रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, उसके बाद इसको पेल या येलो कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए या ब्राउनिश कलर में। अगर आपको उस तरह से ही ब्लीडिंग रहती है रेड कलर में ही और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपने फौरी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि आपको हर 2 या 3 घंटे के बाद पैड चेंज करना पड़ रहा है, उसके साथ आपको क्लॉटिंग हो रही है यानी खून जमा हुआ खून आ रहा है, ब्लीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आपको फीवर हो रहा है, आपको वीकनेस महसूस हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही, जहाँ पे आपको स्टिचेस लगे वहाँ पे आपको शदीद पेन हो रही है, ये कुछ अलामात हैं, सिम्टम्स हैं जिसका आपने खास ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आपको इनमें से कोई एक सिम्टम भी ज़ाहिर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको इन्फेक्शन हो गई है, या आपको शदीद खून की कमी है, या फिर प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन या प्लेसेंटा के कुछ पीसीज अंदर रह गए हैं जिनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको नहीं निकालेंगे तो आपको इसी तरह ब्लीडिंग होती रहेगी। ये वो चीज़ें हैं जिसका आपने खास ख्याल रखना है। मैक्सिमम ये सिम्टम्स आपको आफ्टर डिलीवरी विद इन अ वीक या 4 to 5 डेज के बाद ये सिम्टम्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी इसका इलाज क्या है। ये डिपेंड करता है कि किस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। अगर इसका कॉज रूल आउट हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है। हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे तो आपकी ब्लीडिंग ठीक हो जाएगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी। और अगर आपको अंदर कोई सोजिश है यानी इन्फ्लेमेशन है, उस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट अलग से है। या फिर अगर बच्चेदानी के अंदर प्लेसेंटा के पीसेस रह गए हैं तो उस कंडीशन में अंदर से सफाई की जाती है। इन सिम्टम्स की सूरत में आपने फौरी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपके डॉक्टर आपका मुआयना करेंगे, आपका स्कैन करेंगे या कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद वो आपकी कॉज के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करेंगे।